का मैथमेटिक्स का गणित पंजरी का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, आइडेंटिटीज़ वगैरह लगाना सीखा था। अब हम फैक्टर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि फैक्टर्स द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब इनके मतलब कि हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक आइडेंटिटी है जो सॉल्व करके दी हुई है, हमें इसके क्या निकालना है, हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये किसकी आइडेंटिटी है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, ए बी और सी का यूज़ हो रहा है। ए बी सी का यूज़ हो रहा है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यूज़ हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। यहाँ पे देखोगे आप तो क्या होता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। तो 2bc यहाँ पे है और प्लस 2c है, तो प्लस 2c है, मतलब ए सी ए की बात है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और उसी के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। मतलब ये ऑलरेडी हमें क्या कर रखी है, फैक्टराइज, मतलब हमें बांट के दे रखी है। हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकालना है हमें इसका। ठीक है, मतलब ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, तो करो इसको। अब पहले इस फॉर्म में भी तो चेंज करो ना इसको, ए स्क्वायर को। ठीक है, ए स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे अब 9a स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम 3a का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है तो बी का बी स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस सी स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। फिर अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 2ab है। ठीक है, तो प्लस 2 फॉर्मूले में ए क्या है, 3a है, और बी क्या है, बी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे या ए में माइनस होगा या बी में माइनस होगा। ठीक है, वो कैसे चेक करना है, वो कैसे चेक करना है, देखो ए बी है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मतलब या ए में माइनस है या बी में माइनस है। तो नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट वाला क्या, ए और सी है, ये दोनों प्लस के हैं, मतलब ए भी प्लस का हो गया और सी भी प्लस का होगा, तो फिर माइनस किस में होगा, बी में माइनस होगा। तो बी में क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, क्लियर, लिख दिया 2ab में, 2ab में, फिर प्लस 2c है, तो 2c क्या है हमारा, c हमारा 2c है, और a क्या है हमारा 3a है, तो 3a लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस 2bc, तो 2b क्या आया हमारा, b आया, और c क्या आया हमारा 2c आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहाँ था हमारे में, एक हमारा 6ab में जो e था इसमें माइनस का साइन था, और एक हमारा bc वाले में माइनस का साइन था। ठीक है, तो b वाला हमारा क्या है, माइनस का था, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो। ठीक है, अब हमें क्या मिली, a की वैल्यू क्या मिली, हमें 3a मिली, b की वैल्यू क्या मिली, माइनस b मिली, और c की वैल्यू क्या मिली, 2c मिली। ठीक है, तो क्या बना हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 3a, b क्या है हमारा माइनस b, और c क्या है हमारा 2c। इसका क्या आ गया, ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर में था, इसकी हमने क्या बना दी, इक्वेशन बना दी, आइडेंटिटी बना दी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दिया हुआ है कि 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। यहाँ पे भी देखो, दो का एस और टी का यूज़ हो रहा है, मतलब कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली लगेगी, ए माइनस बी का स्क्वायर की। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो आइडेंटिटी। किसका होता है ये, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है। किसका होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है। ये मतलब ए और बी फाइंड आउट करने हैं आपने। तो ए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो 4s का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 4s का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, बी का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे 5t का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और प्लस का प्लस, माइनस लगाओ 2, ए कितना निकाला 4s निकाला, और बी कितना निकाला 5t निकाला, 5t। अब चेक करो कि ये ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 4s को 2 बार करोगे तो 16s स्क्वायर आएगा, 5t को 2 बार करोगे तो 5 इंटू 5 25, टी इंटू टी स्क्वायर, तो 25t स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस आ गया। ठीक है, अब करो 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा कितना 40, और s इंटू टी एस टी, मतलब आ रहा है ये, हमने कर दिया इसको, इसके हमने स्प्लिट करके आइडेंटिटी के फॉर्म में लगा दिया। ठीक है, अब क्या, अब ए पता चल गया, ए क्या है हमारा 4s है, और बी पता चल गया 5t है, और बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या है आंसर इसका, 4s माइनस 5t। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42।
अब यहाँ पे देखो हमें एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, तो एक वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने फैक्टर्स निकाले थे इसके। कैसे निकाले थे, मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाला क्या होगा, स्क्वायर वाली टर्म होगी, लास्ट वाली क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1। 1 को 42 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 42 आया। अब हमें ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 42 आए। तो एक होता है 7 6 42, ठीक है। एक 21 2 क्या होता है, 42 होता है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या चाहिए, सिर्फ आर चाहिए, आर मतलब 1 आर चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 7 में से 6 आएगा तो 1 भी आ जाएगा, और 7 6 42 भी होता है। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज़ लिख दो, लिख दिया। और यहाँ पे जो साइन है वो लगाना है माइनस का, और यहाँ पे लिखा है 7 आर में से माइनस कर दिया क्या, 6 आर, तो क्या आ जाएगा, 1 आर आ जाएगा, कर दिया। अब ब्रैकेट खोलना है, तो क्या हो गया, 1 आर स्क्वायर माइनस 7 आर माइनस माइनस प्लस, तो 6 आर, और यहाँ पे माइनस 42, ठीक है। अब बनाओ पेयर, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, आर है, तो आर, 2 आर थे तो एक आर ले लिया बाहर, तो एक आर बचा, और यहाँ से एक आर ले लिया तो क्या बचा, 7। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 बाहर ले लिए, यहाँ पे आर आ गया, और यहाँ पे 6 की टेबल में कब आता है, 6 7 42। देखो अंदर वाले सेम आए, तो एक क्या बन गया, आर माइनस 7 बन गया, और एक क्या बन गया, आर प्लस 6। ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, फोर्थ वाला, 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें भी दो वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, तो मतलब आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए प्लस बी का स्क्वायर लगेगी, क्योंकि सारे प्लस वाले हैं। तो ये क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। किसकी होती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की होती है आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो ए, इसको अब ए के स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 7g का स्क्वायर, है ना। 7 7 49, जी इंटू जी स्क्वायर, प्लस बी क्या है, ये एच, तो एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2, ए क्या आया आपका, 7g आया, और बी कितना आया आपका, एच आया, ठीक है। चेक करो, चेक देखो, 7g को 7g से करेंगे तो 7 7 49, जी इंटू जी स्क्वायर, 7 2 14, 14 इंटू जी एच, तो 14 जी एच आ रहा है, प्लस का है तो प्लस आ रहा है। और यहाँ एच का स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। कर दिया, इसके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका क्या आता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए क्या आया, 7g आया, प्लस बी क्या आया, एच आया, इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर था। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट पार्ट है हमारे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब इसको ध्यान से करना है आपने। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, 64 यू स्क्वायर प्लस 121 वी स्क्वायर प्लस 4 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 176 यू वी माइनस 32 यू डब्ल्यू प्लस 44 वी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी क्या लग रही है, ए प्लस बी प्लस सी का लग रही है स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर प्लस 2ab, तो 2ab, यहाँ पे यूवी का यूज़ हुआ तो यहाँ पे यूवी ये है तो ए बी हो जाएगा, प्लस 2bc, लेकिन यहाँ पे यू और डब्ल्यू हुआ है, तो यू क्या है, ए, और डब्ल्यू क्या है, सी, तो यहाँ पे ए सी का यूज़ हुआ है, प्लस 2 वी डब्ल्यू, तो वी क्या है आपका, बी, और सी, ऐसे यूज़ हुआ है। उसको ध्यान देना है, ये नहीं कि ये लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे नहीं लिखना है। जैसे जैसे सीक्वेंस में होगी उस हिसाब से ये आइडेंटिटी को एडजस्ट करना है आपने, ठीक है। अभी आपको पता चल गया कि ये आइडेंटिटी लगी है, अब आपको इसको इसमें चेंज करना है, ठीक है। ए का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 8 यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी का स्क्वायर है मतलब 121 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 11 वी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, प्लस सी का स्क्वायर बोला तो 2 डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी सी मिल गए आपको। अब अगले में क्या करना है आपने, प्लस 2ab करना है, तो प्लस 2, ए क्या आ गया आपका 8u आ गया, और बी कितना आ गया आपका 11v आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे तो माइनस में है, तो माइनस किस में लगेगा, वी यू में लगेगा कि वी में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखो, तो यू में क्या है और डब्ल्यू है, यहाँ पे यू और डब्ल्यू है, तो यहाँ पे यू आगे क्या है, माइनस का साइन है, मतलब साइन किस में लगेगा, यू में लगेगा, ठीक है। डब्ल्यू में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगले स्टेप में डब्ल्यू में भी क्या है, प्लस है, और वी में भी क्या है, प्लस है, तो डब्ल्यू यू ही बचा, तो यू में क्या है, नेगेटिव साइन, तो यू वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, तो जहाँ यू है वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। कर दिया कन्वर्ट। चलो अब आ गया प्लस 2ac, तो 2a क्या आपका -8u, और सी क्या आपका 2w, फिर प्लस 2bc, तो 2b क्या है आपका 11v, और c क्या है आपका 2w,
ठीक है। अब देखो ओपन करके देखो, 8u का स्क्वायर मतलब -8u का स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 × 8 64 और u × u स्क्वायर, ये मिल गया हमको फर्स्ट वाला। सेकंड है 11v का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, v का स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। 2w का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और w का स्क्वायर w स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस है। यहाँ पे 2 8 से कितना होता है 16, 16 को 11 से करोगे तो कितना आएगा 176, और यू वी है तो यू वी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, तो माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2 8 से 16, 16 2 से कितना होता है 32 होता है, तो 32 और यू और डब्ल्यू आ गया, ठीक है। फिर प्लस का प्लस आ गया यहाँ पे, और 2 11 तो 22, 22 से कितना होता है 44 और वी और डब्ल्यू आ गया, ठीक है। मतलब आपने इसको क्या कर दिया, फैक्टर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a क्या आपका -8u आया, प्लस b कितना आया आपका 11v आया, प्लस c कितना है 2w, इसका क्या हो गया ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ आया आपको? अगर आया होगा समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।